दोस्तों, आप सबको जय मसीह। और आपको मैं अपडेट दे रहा हूं कि आज छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम में क्या हुआ, क्योंकि ये जो आग लगी हुई है धर्मांतरण की, ये बहुत भयावह है और इसमें सब जल के झुलस के मर जाएंगे, ये मान लीजिए आप। कल हमारे ये मीटिंग हुई है, ये वीडियोस फोटोज़ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत गहन चिंतन हुआ, चर्चा हुई और एक ठोस प्रोग्राम बन के निकला है कि हमें क्या क्या करना है। मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूं और आपकी सहभागिता मांग रहा हूं। पैसा कौड़ी तो अपनी जगह है, वो तो लगेगा ही लगेगा, पर सहभागिता का मतलब है तन मन से आपको इस अभियान में जुड़ना है। उसका मैं आह्वान आपसे कर रहा हूं। जो निर्णय लिया गया है वो इस प्रकार है। ये जो हमको विरोध करना है, ये 3 स्तर पे हमें करना है। सबसे पहला, क्योंकि ये जो कानून है, ये कानून वो लोग बना करके गवर्नर उसको तुरंत साइन करेंगे, ये हमारा भय है, बगैर विचार किए हुए। वो भी दबाव में है, ये ऐसा हम मानते हैं। गलत हो सही ये समय बताएगा। तो हमें इतना दबाव उनके ऊपर बनाना है, संवैधानिक दबाव, कि वो अभी इस पे हस्ताक्षर करने के लिए कतराएं। उसके लिए हम लोगों ने 2 विकल्प बनाए हैं। पहला विकल्प है कि हमने एक ज्ञापन उनको सौंप रहे हैं और ये ज्ञापन हजारों के तादाद में उनके पास पहुंचना चाहिए। एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को कि ये धर्मांतरण के विरोध के लिए हमने विधेयक को छापा है। इसकी 2 साइड्स हैं। ये दोनों साइड्स को आप PDF में हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है। नहीं है आप तो मुझको मैसेज करके PDF मांग सकते हैं या हमारे किसी भी पदाधिकारी से इसको मांग सकते हैं। तो उनसे मांग करके आप PDF की कॉपी निकाल लीजिए, दोनों तरफ उसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करा के इसको ऐसा 1 और 2 ऐसा में मोड़ लीजिए। इसको मोड़ने के बाद यहाँ पे एक स्टेपल लगा दीजिए और यहाँ पे अपना नाम लिखिए, अपना पता डालिए। इसमें लिखा हुआ भेजने वाले का नाम और पता। वैसे ही यहाँ पे पाने वाले का नाम और पता लिखा है, उसमें श्रीमान राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ शासन, और यहाँ 5 रुपये की टिकट चिपकाइए। इसको पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए। ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें जो नीचे दर्शाया गया है हस्ताक्षर करने का, उसको मत भूलिए। हस्ताक्षर करिए, अपना नाम लिखिए और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालिए, क्योंकि आपकी पहचान स्थापित होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला चरण है। इस चरण में आप लोग भिड़ जाइए। हर कलीसिया में आने वाला संडे है, उसमें हर एक से दस्तखत कराइए और राज्यपाल के पास भेजना शुरू कर दीजिए। दूसरी जो निर्णय कल लिया गया है वो ये है कि हम एक विशाल रैली निकाल रहे हैं। तो हम लोग तो चाह रहे हैं वो 4-5 दिन में ही निकले और बहुत विशाल होगी। और उस विशाल रैली के लिए, महारैली उसको कह सकते हैं, अभी हम सोमवार को उसकी अनुमति ले रहे हैं और जैसा भी होगा उसमें हम आपको अवगत कराएंगे किस तारीख की अनुमति मिली है, किस तारीख कहाँ पे कैसे करना है। और मेरे जो दर्शक गण जो बाहर भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में हैं, अंबिकापुर में हैं, सरगुजा में हैं और जो हमारे बस्तर में हैं और सुकमा में हैं, उनसे मैं करबद्ध करके निवेदन कर रहा हूं, इस अभियान में जुड़ जाइए। आप अपना पोस्टर लगाना चाहते हैं, अपने नाम का लगाना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है। उस मंच पे हर एक को खुला है, जिसको जो पोस्टर लगाना है आप लगाइए। किसके तत्वाधान में हो रहा है उसका बिल्कुल चिंता मत करिए, हम फैसिलिटेटर्स हैं। परमेश्वर का काम है, ये रुकना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो काला कानून है ये किसी हालत में रुके। तो ये दूसरा चरण जो होगा हमारे एजिटेशन का, वो ये होगा कि हम एक बहुत बड़ी महारैली निकालेंगे। उसके लिए हम रूबरू होंगे आपसे और उसकी समय, तिथि वगैरह सब बाकी जानकारी देंगे। आप लोग सब कोई उसमें आने के लिए तैयार रहिए। तीसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें हमको हाई कोर्ट में पेटिशंस आप चाहें तो आज से लगाना शुरू कर सकते हैं, आज से तैयारियां शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक दस्तावेज आ गया है। और आपको दस्तावेज चाहिए कि एक एक विधायक ने क्या क्या बोला है, तो वो भी मेरे पास दस्तावेज है, उसका मैं PDF शेयर कर दूंगा। उसके बल के ऊपर आप लोग हाई कोर्ट जैसा भी आपको बनता है, फोरम का मुंह मत देखिए और हम क्या कर रहे हैं और वो पड़ोसी क्या कर रहा है और वो फेलोशिप क्या कर रही है और अंबिकापुर, ये सब कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दम पे वहां जाकर एक रिट पिटीशन लगाइए, आपको जैसा समझ आता है उसको लगाइए। हमको आज दिखाना है सब जगह
कि आज ईसाई समाज बहुत आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा उद्वेलित है, और हम इस किस्म की लांछन और अवहेलना इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। और चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमारे चेहरे से कितना भी चिढ़ती हो, जलती हो, आपको हमको स्वीकारना पड़ेगा कि हम इस धरती के पुत्र हैं। इसको आप कोई भी सरकार इनकार नहीं कर सकती है। तो आप सबको इस आवेदनों के साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारा पहला चरण जो है वो है राज्यपाल को चिट्ठियाँ पहुँचाना, और वो चिट्ठी बहुत बड़े तादाद में 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर पहुँच जानी चाहिए। उसको पहुँचाना कलीसिया के थ्रू शुरू कर दीजिए। रैली के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए, तैयार रहिए, आपका तन मन धन सब लगेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग अकाउंट बनाया है, 3 जिम्मेदार पादरी उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे को बिल्कुल मत भेजिए वो पैसे जो रैली के हैं, और उनसे आपको पूरा हिसाब भी दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। और खर्चा बहुत ज़्यादा है, कोई व्यक्तिगत खर्चा उसमें नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आज तक पवित्र और साफ फोरम रहा है पैसों के हिसाब में, और मैं आश्वासन देता हूं कि आइंदा में भी हम अपनी पवित्रता को मेंटेन करेंगे। और तीसरा काम जो मैंने बोला है वो है पेटिशंस फाइल करना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जिसको जो समझ आता है वो भगाई जाती है, फेंकी जाती है, स्वीकार करी जाती है। आप लगाना शुरू कर दीजिए, आपकी जो समझ है उससे लगाना शुरू कर दीजिए। हमारी जो समझ है हम लगाएंगे। जब सुनवाई पे आएंगे तो 100 150 हमारी एप्लीकेशन हो वहां पे, ताकि 100 बार हमको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। विपक्ष एक बार बोलेगा, हम 100 बार बोलेंगे, ये रणनीति है उसकी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशन लगाइए। इंग्लिश में इसको नी जर्क कहते हैं। नी जर्क का मतलब एकदम चौंधिया के उठा देना किसी को। आज ये सरकार और कोर्ट और जितने भी हमारे पास वैकल्पिक संवैधानिक इसके समाधान है, वो सबको हमको नी जर्क करना है, उनको चौंका के उठाना है। तुम हमको नहीं छोड़ सकते हो, तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमको आज शासन को, सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को, विपक्ष को, और दिल्ली में बैठे मोदी को, और सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट को जगाने का आपके पास यही ताकत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जन बल का प्रदर्शन करें। चाहे वो कोर्ट में हो, कोर्ट में पेटिशंस के द्वारा आप जनबल प्रदर्शन करिए, रैली में जितने लोग आ सकते हैं उसको आके अपना जनबल प्रदर्शन करिए, और वैसे ही जितने ज़्यादा हो सके पत्र भेज करके आप अपना जनबल राज्यपाल को दिखा सकते हैं। ये सब में आप भिड़ जाइए, प्रार्थना में लगे रहिए। समय बहुत खतरनाक है, बहुत विषम है। जो समझते हैं वो कांपते हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो लोग अभी ओछी राजनीति में लगे हुए हैं। उनको भी परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि वो मुख्य धारा के साथ जुड़े और परमेश्वर के काम में हाथ बटाएं। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।